नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब डीकेपी न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें 5 मिनट में। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल संभल जाएंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। लखनऊ से संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को रोका गया। पुलिस की कार्रवाई से भड़के, कहा डेलीगेशन संभल जरूर जाएगा। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने समाजवादी पार्टी पर खड़े किए सवाल। यूपी एटीएस से समाजवादी पार्टी के सांसदों की जांच कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद से संभल के मुद्दे को संसद में उठाने की कही बात, कहा जैसे ही इजाजत मिलेगी हम संभल जाएंगे। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता जिया उर रहमान बर्क का बीजेपी पर निशाना, कहा सच्चाई छिपाने के लिए हमें रोका जा रहा है, हम अगली रणनीति बनाएंगे। हापुड़ में 86 टोल प्लाजा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए पुलिस तैनात। मुरादाबाद में एसपी विधायक कमाल अख्तर, विधायक पिंकी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। टोल प्लाजा पर कड़ी सुरक्षा की गई। संभल के लिए निकले समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को रोका गया। गाजियाबाद पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा देश की जनता से माफी मांगे अखिलेश यादव। धरने पर बैठे माता प्रसाद पांडे ने पढ़ा डीएम का लेटर, कहा लेटर में कहां लिखा है कि यहीं रोक देंगे। संभल जाने से रोके जाने पर माता प्रसाद पांडे का बयान, कहा हम अशांति फैलाने नहीं, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। संभल में नेताओं के दौरे पर लगी रोक, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। 10 दिनों तक बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगी। रविदास मेहरोत्रा को भी यूपी पुलिस ने रोका, कहा सच को छिपाने के लिए बीजेपी के इशारे पर रची जा रही है साजिश। संभल जाने से रोके जाने पर एसपी का बीजेपी पर हमला, आरके चौधरी ने कहा दादागिरी बीजेपी कर रही है, जनता इसका जवाब देगी। यूपी के श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा, कार और टेम्पो की टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 की हालत गंभीर। अजमेर दरगाह मामले पर बीजेपी विधायक नितेश राणे का बड़ा बयान, कहा हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पर सिर्फ हिंदू समाज का अधिकार। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले जारी, चटगांव और पंथारघटा में हिंदू मंदिरों पर हमले का दावा, इस्कॉन सूत्रों ने दी इसकी जानकारी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बंटवारे पर फंसा पेच, सूत्रों का दावा शिंदे गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर के पोस्ट की मांग उन्होंने की है, बीजेपी दोनों मांगे मानने को तैयार नहीं। संजय राउत ने महायुति पर साधा निशाना, पूछा आखिर 8 दिन बाद भी महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिल पा रहा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ 18 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा बेहद खराब है दिल्ली की सड़कों की हालत, सीएम के क्षेत्र में भी हालात बेहद खराब। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक और गैंगस्टर के साठगांठ का लगाया आरोप। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को फिर मिली धमकी, लॉरेंस के नाम से धमकी देने वाले ने कहा 24 घंटे में तुम्हारी हत्या हो जाएगी। यूके और जर्मनी की यात्रा से लौटने के बाद दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। देहरादून में विधायक आशा नौटियाल ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे इस दौरान मौजूद। यूपी विधानसभा उपचुनाव में जीते विधायकों को दिलाई गई शपथ, कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। महाकुंभ के प्रचार प्रसार में जुटी योगी सरकार, आध्यात्मिक एजेंडे को लेकर देश विदेश जाएंगे योगी मंत्रिमंडल के चुनिंदा मंत्री। उत्तरकाशी में 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को सशर्त मिली इजाजत, 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने का आदेश। संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी समाजवादी पार्टी, सरकार से की 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की मांग। हरियाणा में टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार की बड़ी पहल, टैक्स चोरी की सूचना देने वालों को इनाम देगी सरकार। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम योगी के साथ की राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य की समीक्षा बैठक। बीजेपी ने पंजाब सरकार और कांग्रेस पर लगाया किसानों की मांगे नहीं सुनने का आरोप, कहा दिल्ली कूच से पहले पंजाब सरकार से जवाब मांगे किसान। कोलकाता से बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ बड़ी नाराजगी, एक निजी अस्पताल में बांग्लादेशी मरीज का इलाज नहीं करने का फैसला लिया। फिल्म एक्टर शरद कपूर पर एक लड़की से छेड़खानी और रेप करने की कोशिश करने का आरोप, खार पुलिस स्टेशन में शरद कपूर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
यूपी के बरेली में दबंगों का आतंक। जगन्नाथपुर गांव में तमंचे के दम पर रोकी गई दलित की बारात, वीडियो वायरल। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची राम बारात। रामलला की स्थापना के बाद पहली बार अयोध्या से जनकपुर जा रही है भगवान राम की बारात। हरियाणा के सोनीपत में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का शार्प शूटर विदेश फरार। हरियाणा पुलिस महकमे में हड़कंप। इटावा में बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर विजिलेंस का छापा। ऑफिस में तैनात एक अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में आयकर विभाग की कार्रवाई। उदयपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के घर से 22 किलो सोना और 3 करोड़ कैश बरामद। बलिया में हुए वसूली कांड में बड़ी कार्रवाई। 11 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। 5 पुलिस वालों का ट्रांसफर। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को धर दबोचा। पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी हथियारों की ये खेप। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शेड में लगी भीषण आग। पार्किंग स्टैंड में खड़ी 200 मोटरसाइकिल जलकर खाक। बिजली के तार से निकली चिंगारी से आग लगने की आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में कमेंट करने पर भड़का महिला का गुस्सा। महिला के आरोपी इस मोटरसाइकिल में महिला ने लगा दी आग। आरोपी मौके से फरार। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। तूफान की वजह से तेज हवा के साथ हो रही है भारी बारिश। तूफान फिंगल की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट शाम 7 बजे तक बंद। इंडिगो ने कैंसिल की अपनी सभी उड़ानें। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें। तटीय इलाकों में जारी अलर्ट। तूफान की वजह से तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगातार भारी बारिश। प्रशासन ने लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की। नॉर्थ चेन्नई में भी दिखा फिंगल तूफान का असर। तूफान की वजह से चल रही है तेज हवाएं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर। फिंगल तूफान की वजह से विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में दिखाई दी ऊंची ऊंची डरावनी लहरें। तटीय इलाकों में रेस्क्यू टीम अलर्ट। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने राहत और बचाव की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। तो ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली का प्रतिबिंब।